किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में ट्रेलरिंग कैसे बढ़ाएं, गेहूं में कल्लू का फुटाव कैसे तेज करें, गेहूं के अंदर बढ़िया शानदार ग्रोथ कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिर्फ थोड़े से खर्चे के अंदर गेहूं की फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी, गेहूं के अंदर जबरदस्त फुटाव देखने को मिलेगा, गेहूं के अंदर नंबर 1 ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम मामूली खर्चे में आपको जो खाद बताने वाले हैं, यदि आप इसे सही समय पर गेहूं की फसल में लगा देते हो तो किसान भाइयों ऐसे आपको चमत्कारी असर देखने को मिलेंगे, ऐसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप भी कमेंट में करके जाओगे कि हाँ आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई थी। बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे कोई जानकारी या कोई बात अच्छी लगे तो तुरंत। अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि गेहूं की बुआई के बाद में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, क्योंकि जो पहली सिंचाई होती है यही कई चीजों पर असर डालती है। जैसे कि अगर आप सही समय पर पहली सिंचाई करते हो तो उसमें जड़ों का विकास शुरू हो जाता है, उसमें कल्लों का फुटाव शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ तेज हो जाती है। तो ये एक प्रमुख चीज होती है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 21 से लेकर 25-26 दिन के आसपास में आपको पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। अब पहली सिंचाई करने के बाद में आपको कौन सी खाद सबसे ज्यादा जरूरी है उसे डालना चाहिए, तो आती है यूरिया। क्योंकि जब गेहूं की हम सिंचाई करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आपको यूरिया चाहिए। लगभग आपको 46 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पहली सिंचाई पर यूरिया की मात्रा रखनी है। अब किसान भाइयों जैसे ही आप यूरिया डालते हैं तो गेहूं की सिंचाई के 2 दिन के बाद, जब से पैर और थोड़ा दबना कम हो जाए, फिर आपको यूरिया का प्रयोग करना है। तो जब जैसे ही आप यूरिया का प्रयोग करते हो तो उसमें जब नाइट्रोजन जो पूर्ति होती है उसके अंदर फसल के अंदर एकदम हरापन आ जाता है, ग्रोथ तेज हो जाती है, कल्लों का फुटाव तेज हो जाता है। ये तो आपको यूरिया डालने से कुछ किसानों को असर देखने को मिलता है। अब अधिकतर किसान भाइयों को यह असर देखने को नहीं मिलेगा अगर कमजोर मिट्टी है तो। अगर आप और भी बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो इसी के साथ में आप मिलाइए 5 से 7 किलोग्राम जिंक। अब जिंक जैसे ही आप डालोगे तो उसमें सबसे बढ़िया जो हरापन लाने का काम करता है जिंक करता है। कल्लों का जो फुटाव है, यानी जब जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो उसी के साथ में कल्लों का फुटाव भी होगा। तो कल्लों का फुटाव और ग्रोथ तेज करने में जिंक बहुत ही ज्यादा काम करता है और इससे रोग भी बहुत ही कम हमारी फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब ये भी काम जिंक करता है, जिंक कई काम करता है। तो अगर आपको एक नॉर्मल फसल से उत्पादन जो ले रहे हैं, अगर आप जिंक भी डाल देते हैं तो और आपको बढ़िया इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आइए हम जानते हैं गेहूं में यदि आप बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसी खादों को सिर्फ नाम मात्र के खर्चे में, जिससे कि गेहूं की फसल के अंदर एकदम कल्लों का फुटाव बहुत तेज हो जाए, ग्रोथ तेज हो जाए, फसल के अंदर एकदम हरा भरा फसल हमारी देखने को मिले, एकदम हरापन आ जाए, गहरा हरापन आ जाए, तो उसके लिए कौन सी आपको खाद का प्रयोग करना है आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलोग्राम लेना है, प्रति एकड़ की मैं मात्रा बताऊंगा। इसके साथ में आपको बोरॉन लेना है, 100 ग्राम लेना है। जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला, लगभग 700 ग्राम आपको लेना है। फोरस सल्फेट आपको लेना है लगभग 19% वाला, 500 ग्राम आपको ये भी लेना है। और इसके साथ में मैग्नीज आपको लेना है लगभग 400 ग्राम आपको लेना है। और यूरिया लेना है आपको 1 किलोग्राम। अब कोशिश आपको यह करनी है कि इन्हें अलग अलग छिड़काव करें। तो अगर आप अलग अलग छिड़काव करते हैं और लगभग आपको इसे 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे बनाना है और आपको छिड़काव करना है। जैसे ही आप इन खादों का छिड़काव करते हैं किसान भाइयों, फिर आपको जो चमत्कारी असर देखने को मिलेंगे 2 से 3 दिन के बाद में देखिएगा
गेहूं की फसल के अंदर एकदम गहरा हरापन आ जाएगा, उसकी ग्रोथ तेज हो जाएगी, उसमें कल्लू का फुटाव तेज हो जाएगा और जो हल्का फुल्का जो पीलापन यानी जो हमारी फसल पीली पड़ने लगती है, फसल रुकने बैठने लगती है, इसके साथ में उसमें फुटाव बंद हो जाता है, तो ये आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और उसके बाद में आपको बढ़िया शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आप इस टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे तो अधिकतर किसान भाई पहली सिंचाई के 1 से 2 दिन के बाद में यूरिया का प्रयोग करते हैं, वो जरूर करना चाहिए और उसके साथ में जिंक का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो लास्ट में टेक्निकल बताया है आपको, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन, जिंक सल्फेट और फोरस सल्फेट और उसके साथ में मैग्नीज और यूरिया, इसे अगर आप एडिशनल के तौर पे यानी ज्यादा फुटाव के चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं, तो ये आपको बम्पर रिजल्ट देता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।